धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बागेश्वर बाबा सोशल मीडिया में बहुत ही चर्चे में बने हुए हैं और बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी को चर्चे में सोशल मीडिया में चर्चे में बने रहने का दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि वो सबका पर्चा निकालते हैं। पर्चा निकाल करके उसके होने वाले जो भविष्य में जो कारण है उसको बताते हैं। आपका दुख हो, सुख हो, समस्या हो, आपका भविष्य में क्या आने वाला है, अगले 1 साल में या 6 महीना में या 2 साल में आपका भविष्य में क्या होने वाला है, वो पर्चा निकाल करके आपको ये बताते हैं। और दूसरा वो उनको चर्चे में बने रहने का कारण ये है कि वो हमेशा अपने जितने भी मंच हैं, जितने भी वो मंच पर जाते हैं, सभी मंच से वो कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसके वजह से भी वो और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा चर्चे में बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा कारण यही है चर्चे में बने रहने का, वो बोलते रहते हैं कि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत में हिंदू को जोड़ना है, भारत में हिंदुओं का एकता बनाना है। यही सब कारण है बागेश्वर बाबा माने धीरेन्द्र शास्त्री जी को सोशल मीडिया में बने रहने का। देखिए, बागेश्वर बाबा जो पर्चा निकालते हैं, इसका कारण समझिए। बागेश्वर बाबा जो पर्चा निकालते हैं, तो जो जिस काम में 5-10 साल समय देगा, उस काम में वो माहिर हो ही जाएगा, एक्सपर्ट हो ही जाएगा। आप भी अगर किसी काम को कर रहे हैं और उसमें 5 या 10 साल समय दे दिए, 5-10 साल सिर्फ एक काम की तरफ ही फोकस किए, एक तरफ ही ध्यान दिए, एक जगह पर ही ध्यान लगाएं, एक काम में ही ध्यान लगाएं, तो आप उस काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, वो उस काम में ही समय दिए हैं। अपना बचपन से लेकर के आज 25 साल एज हो गया उनका, 26 साल एज हो गया। इतना एज तक जो मैंने 15 साल, 20 साल या 10 साल जो भी समय दिए हैं, वो अपना जीवन का पूरा समय उसी काम के लिए दिए हैं। पूजा पाठ या फिर भागवत गीता को पढ़ने में, रामायण को पढ़ने में, देश का जो भी भक्ति चीज है उसको समझने के लिए अपना समय दिए हैं, 5-10 साल, 15 साल, 20 साल, जिसके वजह से उनको सारा नॉलेज है, उनको हर चीज याद हो गया है, मौखित हो गया है कि भक्ति में कहाँ क्या है, मैंने प्रचार कैसे करना है, भगवान का नाम कहाँ पर लेना है, भगवान के बारे में कैसे क्या बताना है, भक्ति के बारे में कैसे समझाना है, वो उसी काम में है। जैसे नेता लोग 15 साल 20 साल पॉलिटिक्स में रहते हैं, तो वो भाषण देना, लोगों का मन को जीतना, दिल को जीतना, अपने कुर्सी में बने रहना कंटिन्यू, ये सारा चीज उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं नेता लोग। तो इसी प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो अपने काम में इतने माहिर हो गए हैं, अपने इतना ज्यादा समय दिए हैं उसमें, भक्ति में या फिर जो भी है भक्ति चीज, वो सबको पढ़ने में, लिखने में, देखने में, करने में इतना ज्यादा समय दिए हैं, उसमें माहिर हो गए हैं। अब बात रही पर्चे निकालने की। पर्चा निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपना गांव में या अपने शहर में देखेंगे तो जो मंदिर होता है, बहुत सारा मंदिर, सभी मंदिर का मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अधिकतर मंदिर, ज्यादातर मंदिर के जो पुजारी होते हैं, आप उनसे मिलेंगे, उनके पास जाएंगे तो आपका हाथ देख करके आपका भविष्य के बारे में बता देंगे, आपके होने वाले घटना के बारे में बता देंगे, आपका चेहरा देख करके बता देंगे। आप सामने बैठेंगे तो आपको देख करके, आपसे बात करके आपको बता देंगे कि आपका भविष्य में होने वाला घटना क्या है, भविष्य में आपके साथ अच्छा क्या होने वाला है, बुरा क्या होने वाला है। ये हर कोई बता देते हैं, जितने भी मंदिर के पुजारी होते हैं वो लोग बता देते हैं, क्योंकि वो लोग भी उस चीज में माहिर होते हैं। लेकिन वो लोग चर्चे में क्यों नहीं आते हैं, जबकि हर गांव, हर शहर में लगभग ऐसे लोग हैं जो आपका हाथ देख करके, आपका चेहरा देख करके आपका भविष्य के बारे में बता सकते हैं, आपके होने वाला कारण, आपका दुख सुख, हर चीज के बारे में बता सकते हैं। और आपका पिछला जो भी हुआ है, आपके पीछे जो भी घटना हुआ है या फिर जो भी समस्या हुआ है, उसके बारे में भी पुजारी लोग बहुत ही आसानी से आपको बता देंगे, आपका हाथ देख करके या आपका चेहरा देख करके। तो जब ऐसे लोग हर शहर, हर गांव में पाए जाते हैं, हर जगह पे जब ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका भविष्य के बारे में बता सकते हैं, आपकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री ही क्यों, धीरेन्द्र शास्त्री को ही लोग क्यों चुनते हैं, उनके पास ही अपना पर्चा निकलवाने क्यों जाते हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, इतना ज्यादा चर्चे में आ चुके हैं कि लोगों को उस पर, उनके ऊपर विश्वास हो गया है। और लोगों को जहां विश्वास होता है, लोग वहीं जाना चाहते हैं। आपको अगर मान लीजिए काशी विश्वनाथ में जाकर के पूजा करके आपको लगता है कि आपका जो मनोकामना है वो पूरा हो जाएगा, आपको सफलता मिल जाएगा, तो आप वहीं जाकर के पूजा करेंगे, जबकि भोलेनाथ आपका घर में भी है, आपके गांव में भी है, आपके शहर में भी है।
आपके दिलों में भी हैं, फिर भी आप काशी ही जाकर के जल चढ़ाएंगे। आपके मन में मान लीजिए आ गया कि वैष्णो देवी ही जाना है, वैष्णो देवी जा करके वहां दर्शन करेंगे तभी हमारा नौकरी लगेगा या फिर हमारा जो बिजनेस है उसमें सफलता मिलेगा, तो आप वहीं जाएंगे। आपके मन में जो आएगा आप वही करेंगे, आपको जिस पर विश्वास होगा आप वही काम करेंगे। माता जी का फोटो आपके घर में रखा हुआ है, आप घर में रोज पूजा करते हैं, आपके गांव में या आपके शहर में आपके आसपास बहुत सारा दुर्गा माँ का मंदिर होगा, लेकिन आप वैष्णो देवी ही जाकर के माता का दर्शन करना चाहेंगे, आप अपनी सफलता पाने के लिए माता जी के पास जाएंगे। तो लोगों को जहां विश्वास होता है लोग वहीं जाना चाहते हैं। तो आपके शहर में या आपके गांव में जो पुजारी हैं वो लोग बताते हैं आपके भविष्य के बारे में, लेकिन आपको उनसे ज्यादा विश्वास बागेश्वर वाले बाबा के ऊपर है, इसीलिए आप बागेश्वर वाले बाबा के पास जाते हैं। करिए, कोई दिक्कत नहीं। और उनको चर्चा में बने रहने का कारण पर्चा नहीं है, क्योंकि पर्चा तो आम बात है। उनको चर्चा में बने रहने का कारण है कि वो अपना हर मंच से, हर जगह से, हर भाषण में यही बोलते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं को एक साथ जोड़ना है। यही कारण है जो कि वो चर्चा में अधिक बने हुए हैं। जो पॉलिटिक्स वाला शब्द जो यूज कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र वाला जो शब्द यूज कर रहे हैं, इसी का कारण वो सोशल मीडिया में ज्यादा चर्चित है, सोशल मीडिया में ज्यादा पॉपुलर है। यही कारण है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो एक बात समझ लीजिए कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करते हैं बागेश्वर बाबा, या फिर जो हिंदुओं को जोड़ने का बात करते हैं, तो भारत में हिंदू अलग हुआ कब है? जब भी हिंदू एकता का जरूरत पड़ता है, जब हिंदुओं को एक साथ होने का जरूरत पड़ता है, तो सब हिंदू एक साथ खड़े रहते हैं। हर काम में, हर जगह, मान लीजिए मंदिर में कहीं पूजा होता है, या फिर अभी सावन आ रहा है तो सावन में जो कांवर लेकर के जाना है, तो वहां जितने लोग जा रहे हैं सब तो हिंदू हैं। एकता है तभी तो जा रहे हैं। या काशी विश्वनाथ में कांवर लेकर के जाएंगे जल चढ़ाने के लिए, या फिर केदारनाथ जो जल चढ़ाने के लिए जाएंगे, तो हिंदू एकता है तभी तो उतना भीड़ होता है, लाखों का भीड़ होता है, लाखों लोग जल चढ़ाने जाते हैं। तो हिंदू एकता है, हिंदू एकता करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो पहले से है, उसको जोड़ने का जरूरत नहीं है। अब बात रही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो बात है, तो पूरे दुनिया जानती है, पूरे देश जानती है कि भारत देश जो है वो हिंदुओं का देश है। अमेरिका, लंदन, जापान, इंग्लैंड, आप जिस देश भी चले जाइए, उस देश में जाकर के पूछिए भारत किसका देश है, तो भारत हिंदुओं का देश है, भारत हिंदुओं का देश है, भारत हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का जगह है। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भारत हिंदू राष्ट्र ही है। देश दुनिया को यही पता है कि भारत में हिंदू ही रहते हैं, और अधिक जनसंख्या भारत का हिंदू है, तो हिंदुस्तान ही है, इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। और अगर आपको लिखित में भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हमको लिखित में मिले कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो लिखित ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करवा दीजिए सरकार से बात करके, या फिर सब लोग एक साथ हो करके हिंदू राष्ट्र करवा दीजिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। जब ऑलरेडी इसका नाम हिंदुस्तान है, जब भारत का नाम हिंदुस्तान है, तो हिंदू राष्ट्र अगर पेपर में लिखा जाएगा, कागज में लिखा जाएगा, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। ऑलरेडी हिंदुस्तान इसका नाम है, तो हिंदू राष्ट्र हो सकता है, बहुत बड़ा बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चर्चे की बात नहीं है, कर दीजिए, नॉर्मल छोटा सा बात है। नेता लोग चाहेगा तो कर देगा, मोदी जी के हाथ में, जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इन लोगों के हाथ में, जब चाहेंगे तब कर देंगे हिंदू राष्ट्र। लेकिन फिर भी बागेश्वर बाबा अपने आप को चर्चे में बनाए रखने के लिए, अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए, अपना पॉपुलैरिटी को बचाए रखने के लिए, वो हमेशा अपने मंच से हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करते हैं देश को, और हिंदुओं को एकता बनाए रखने का बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी समस्या है पॉलिटिक्स। अपने देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है पॉलिटिक्स। अगर आप जय श्री राम बोलेंगे तो लोग आपको समझेंगे कि आप बीजेपी वाले हैं। अगर आप वंदे मातरम बोलेंगे तो लोग समझेंगे आप बीजेपी वाले हैं। अगर आप राधे राधे बोलेंगे तो लोग समझेंगे आपको बीजेपी वाले हैं। अगर आप हर हर महादेव बोलेंगे तो लोग समझेंगे आप बीजेपी वाले हैं। मतलब कुछ भी, अगर आप गेरुआ वस्त्र पहनेंगे, या फिर लाल टीका लगाएंगे, लाल चंदन लगाएंगे, या भागवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे, या रामायण के बारे में चर्चा करेंगे, या भगवान का कथा करेंगे, या भगवान का कथा सुनेंगे, या भगवान का नाम लेंगे, तो आप बीजेपी वाले कहे जाएंगे।
हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि कौन सा ऐसा नारा लगाएंगे जिससे हम भारतवासी कहलाएंगे, हम भारत वाले कहलाएंगे। कौन सा ऐसा नारा लगाया जाए, क्या नारा लगाया जाए कि हम भारत वाले कहलाएंगे। जब ये सब नारा लगा रहे हैं जय श्री राम या फिर हर हर महादेव या गेरुआ वस्त्र पहन रहे हैं या टीका लगा रहे हैं या भागवत गीता का चर्चा कर रहे हैं या रामायण का चर्चा कर रहे हैं, तो हम बीजेपी वाले कहला रहे हैं। तो ऐसा कौन सा नारा लगाया जाए, ऐसा क्या कहा जाए जिससे हम भारतवासी कहलाएंगे, भारत के निवासी कहलाएंगे, भारत वाले कहलाएंगे। ऐसा कौन सा नारा लगाया जाए। ये सब पॉलिटिक्स है, सब पॉलिटिक्स का गेम है, पॉलिटिकल लोगों का ये प्रचार है। पॉलिटिक्स लोग अपना खेला करते हैं और उसमें हम पब्लिक लोग पिसा रहे हैं, हम पब्लिक लोग उसमें फंसे हुए हैं और कुछ नहीं। बागेश्वर वाले बाबा को चर्चा में बने रहने का सबसे बड़ा कारण यही है। जो बागेश्वर वाले बाबा हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनको चर्चा में बने रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो हर जगह भगवान का कथा करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं लोगों को, भगवान का प्रचार करते हैं, हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। तो नेता लोगों को लगता है कि वो बीजेपी का प्रचारक है। बागेश्वर वाले बाबा बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का चर्चा कर रहे हैं, हर जगह बीजेपी का बात कर रहे हैं। लेकिन बागेश्वर वाले बाबा कभी अपने मंच से बीजेपी के बारे में नहीं बोलते हैं। वो हमेशा भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान का कथा करते हैं, हनुमान जी का कथा करते हैं या फिर भागवत गीता का कथा करते हैं। वो पूजा पाठ का बात करते हैं, भगवान का बात करते हैं, हिंदुओं का देवी देवता का बात करते हैं। वो कभी बीजेपी का बात नहीं करते हैं। अगर बीजेपी का विरोधी इसको बीजेपी का प्रचारक कहते हैं, अगर बीजेपी का जितने भी विरोधी नेता हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी को यानी बागेश्वर वाले बाबा को अगर बीजेपी का प्रचारक कहते हैं, तो इसमें तो बीजेपी के लिए अच्छी बात है, बीजेपी के लिए गर्व की बात है, बीजेपी का फायदा का बात है कि फ्री में बीजेपी का प्रचार पूरे देश में हो रहा है। अगर सच में विरोधी को लगता है या फिर विरोधी नेता का जो भी माने पब्लिक सपोर्ट है, उन लोगों को अगर लगता है कि बागेश्वर वाला बाबा बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है कि फ्री में 1 रुपया भी बीजेपी को खर्चा नहीं करना पड़ रहा और पूरे देश में उनका प्रचार हो रहा है। बात रही सिक्योरिटी की कि बीजेपी वाले बागेश्वर वाला बाबा को सिक्योरिटी देते हैं, तो देखिए भारत में जो भी पॉपुलर लोग हैं उनको सरकार सिक्योरिटी देती है। अगर सिक्योरिटी नहीं देगी तो दंगा होगा, मारपीट होगा, झूठ झमेला होगा। इसके लिए भारत सरकार को देना पड़ता है और भारत सरकार में अभी सरकार है किसका, तो बीजेपी का। तो नो डाउट बीजेपी ही सिक्योरिटी देगी और खाली बागेश्वर वाले बाबा को नहीं देते हैं, जितने भी पॉलिटिशियन है सबको सिक्योरिटी मिला हुआ है। जितने भी अभिनेता हैं, नेता लोग हैं या अभिनेता लोग हैं, जो भी फिल्म स्टार लोग हैं, उन लोगों को भी सिक्योरिटी सरकार दे करके रखी है। उसके बाद जितने भी पॉपुलर लोग हैं, जो भी मने लगता है जिनका पीछे लाखों लोगों का भीड़ लग सकता है, बहुत अधिक भीड़ होगा, वैसे लोगों को भारत सरकार सिक्योरिटी दे करके रखी है। अब कुछ लोगों को यह भी लगता है कि बीजेपी वाले बागेश्वर वाले बाबा का मंच पर क्यों जाते हैं या बागेश्वर वाले बाबा का सपोर्ट में क्यों बोलते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है या पॉलिटिशियन खुद बोलते हैं सोशल मीडिया में आकर के या मीडिया में आकर के कि बागेश्वर वाले बाबा का सपोर्ट और बागेश्वर वाले बाबा का मंच पर बीजेपी वाले क्यों जाते हैं अगर बीजेपी का नहीं है तो। देखिए बीजेपी में अधिकतर नेता हिंदू हैं, ज्यादातर नेता बीजेपी का हिंदू हैं। ऐसा नहीं कि मुस्लिम नहीं है, उसमें भी मुस्लिम हैं, लेकिन ज्यादातर नेता हिंदू हैं। और कोई व्यक्ति पूरे भारत में घूम घूम करके हिंदू धर्म का प्रचार करेगा, भगवान का कथा करेगा, भागवत गीता सुनाएगा, हनुमान जी का कथा सुनाएगा, पूजा पाठ का बात करेगा, भक्ति का बात करेगा, हिंदू धर्म का बात करेगा, तो नो डाउट हिंदू लोग उनका सपोर्ट करेंगे। तो बीजेपी में जो नेता हैं हिंदू, वो तो सपोर्ट उनका करेंगे। और बीजेपी और सॉरी देश का जो पब्लिक है, भारत देश का जो जनता है, वो लोग तो जो हिंदू के माने हैं, जो हिंदू धर्म से हैं, जो हिंदू हैं, वो तो हिंदू का सपोर्ट करेंगे ही। तो इसी के लिए बागेश्वर वाले बाबा का हर मंच पर लाखों का भीड़ होता है, यही कारण है। और बीजेपी वाले भी उनके मंच पर जाते हैं, इसका भी यही कारण है कि जो बीजेपी वाले जाते हैं वो हिंदू हैं और हिंदू धर्म से जो है वो हिंदू का सपोर्ट तो करेंगे ही, वो हिंदू धर्म का सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि हिंदू में एकता है। मैं पहले ही बता दिया कि हिंदू में एकता करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है। जहां हिंदुओं का जरूरत पड़ता है वहां लाखों का भीड़ होता है हिंदुओं का। आप बागेश्वर बाबा का मंच ही देख लीजिए ना, जहां बागेश्वर बाबा का मंच लगता है वहां लाखों भक्त, लाखों श्रद्धालु, हनुमान जी के लाखों पुजारी बागेश्वर बाबा से मिलने जाते हैं, वहां हनुमान जी का कथा सुनने जाते हैं और भागवत गीता सुनने जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बीजेपी का कोई कहीं सपोर्ट
नहीं है। बस ऐसा है कि हिंदू धर्म का सपोर्ट तो भाई हिंदुओं को करना ही पड़ेगा। इसी के लिए बीजेपी हिंदुओं का सपोर्ट करती है, हिंदू का प्रचारक को सपोर्ट करती है, भागवत गीता करने वाले को सपोर्ट करती है, भगवान का कथा सुनाने वालों का सपोर्ट करती है, ना कि एक बाबा का सपोर्ट कर रही है।